हम छोड़ देंगे। ये जीरो नहीं हुआ है, सेल्सफल जीरो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोशन क्लासेस। आज हम आपसे बात करेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1। जैसे इस प्रकार क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का स्टेप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का आपको स्टेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आप इस चीज़ को जान लीजिए कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में जो है आपका ये शॉर्ट कोट है वो एचसीएफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म बोलते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्ट कोट में मोसो भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे बड़ी समस्या ये होता है आपके लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कौन किस तरह करता है। तो आप सबसे पहले एक क्वेश्चन को डील कीजिएगा, एक क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है, 135 और कितना है 225। आप क्या कीजिएगा, रफ में आप यूज कर लीजिएगा। ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, आपको रफ करने की जरूरी, लेकिन आपको समझाने के लिए एक रफ में यूज कर लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। देखिए 135 जो है, 135 क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 225 से। 125 छोटा है 225 से, इसीलिए 225 में आपका भाग लग जाएगा 135 से। ये देखिए एक बार में खा रहा है 135, इसको माइनस कीजिएगा, 0 0 हो जाएगा। ये 5 में 5 गया, 0 हो गया ना। इससे एक 50 लीजिएगा, हो जाएगा 12 में 3 गया, कितना हो गया 9, और 1 में गया 0। अब देखिए समझिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जब भी इस तरह कंडीशन आए, अगर आपका इससे फाइन नहीं हो पा रहा है तो हम इसको क्या कर लेंगे, इस तरह घेर लेते हैं। और अब जो अब भाजक था, सुनिएगा गौर से, जो अब भाजक था अब वो आप हो जाएगा, क्या जानते हैं, भाज्य। जो भाजक था वो अब बन जाएगा भाज्य। तो यानी कि इसको हम लिख लेंगे 135, फिर इस प्रकार के घेर लेंगे, फिर भाग देंगे। एक बार में खाता है ना, तो कितना हो जाएगा 45 शेषफल बच जाएगा। फिर इसको घेरेंगे इसी तरह, और ये हो जाएगा कितना 90, ये हो जाएगा 90, और ये फिर खा जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये कट जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरह आपको सोल्यूशन करना नहीं है, या आपका रफ में काम होगा, लेकिन आपको सोल्यूशन करना क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ सोल्यूशन करेंगे और डायरेक्ट इस सूत्र में बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को जान लेंगे, भाज्य कहता किसको है, ये वाला इसको कहते हैं भाज्य, और ये हो गया आपका भाजक, और ये हो गया आपका भागफल, और ये जो होता है इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। याद रखिएगा, ये हो गया क्या, भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको सबसे पहले भाज्य को लिखना है। भाज्य कौन सा है, ये है 225, इसको हम लिख लेंगे 225 बराबर। उसके बाद क्या, भाजक कितना 135, ध्यान दीजिएगा 135। उसके बाद गुना भागफल कितना, 1 तो 1 लिख लेंगे, और शेषफल कितना 90। ये स्टेप 1 हो गया। एक बार में आपका देखिए पूरा ये 0 हो जाना चाहिए। जिस समय 0 शेषफल हो जाएगा हम छोड़ देंगे। ये 0 नहीं हुआ है, शेषफल 0 नहीं हुआ है, जिसको आप आगे सोल्यूशन करेंगे। दूसरा स्टेप में इसमें देख लीजिए आप यहाँ, तो इसमें आप देखिए क्या है, भाज्य कितना 135। अब लिखेंगे 135 अब बराबर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, भाजक कितना है, भाजक है 90 को लिख लेंगे। गुना भागफल कितना 1, और शेषफल कितना 45। इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें कितना है 90, तो लिख लिए, अब बराबर हो जाएगा 45, अब गुना 2, अब प्लस शेषफल कितना 0। याद रखिएगा यहाँ 0, शेषफल 0 जैसे आ जाता है ना, जैसे शेषफल 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जानते हैं, एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, शेषफल जहाँ 0 हो गया, इस स्टेप में 0 हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम भाजक। तो भाजक जो बनता है वो आपका होता है एचसीएफ, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना 45। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अतः कह सकते हैं। अगर ये स्टेप लिख लिए कोई बात नहीं है, अगर आप भाषा में लिखना चाहते लिखिएगा अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह करके आपको सोल्यूशन करना है 1 नंबर। उसके बाद देखिए समझिएगा 2 नंबर आपका क्वेश्चन किस प्रकार डील होगा, ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस चीज को याद रखिएगा। सबसे बड़ी गेम ये है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल पर शेषफल। इसी चीज को आपको दिमाग में नोट रखना है, इसी पे सब चीज बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये रफ किए थे, इसको मिटा दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन कितना है, अब देखिए 196 है, 196 छोटा किससे है,
38/0 से। ठीक है, आप याद रखिएगा, आप घर में बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये जो लिख लेंगे 38/0 को भाग लग जाएगा, कितनों से भाग लग जाएगा भैया? 196 से। याद रखिएगा, ये पूरा 195 पे खाता है। आप गुना कर लीजिएगा, घर में भाग कर लीजिएगा। मेरा क्या हुआ है 38/0, इस तरह पूरा पूरी कट जाता है एक ही स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ भाज्य कितना हो गया 38/0, अब बराबर भाजक कितना है 196, अब गुना भागफल कितना 195 और शेषफल 0, यही शेषफल आ गया ना। तो स्टेप 1 में, स्टेप कौन ना, स्टेप 1 में ही आपका क्लियर हो जाता है। स्टेप 1 में तो हम आपको बताए थे ना कि ये जो भाजक जो होता है, भाजक वही आपका स्टेप होता है। लिखेंगे अतः 196 और 38/0 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना 196। इस प्रकार आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरह बनाना है आपको, भाग करके नहीं बनाना है। क्यों भाग करके क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको सोल्यूशन करना है, भाग विधि से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 3 नंबर कितना है 867 और 255, 867 और 255। अब इसमें देख लीजिएगा 867 और 255 जो है सबसे बड़ा कौन है? देखिए ये जो है 800, ये ध्यान दीजिएगा, 867 है, 867 है, वो जो है आपका 255 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि 867 को इस प्रकार लिख लेंगे और 255 से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको सोल्यूशन करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा इससे। अब ठीक है, आपको हम ये सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन हम नहीं करेंगे, ये सोल्यूशन आप करके आप कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर दीजिए। नहीं बने तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा।